बीजापुर एक छोटा सा गांव था। इस गांव के ज्यादातर लोग ज़राअत का काम किया करते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनके पास कोई आबाई जमीन नहीं थी। जैसे मोहन एक गरीब शख्स था जो यहाँ वहाँ छोटे बड़े काम कर लिया करता था। कभी किसी के खेतों में मजदूरी तो कभी किसी गोदाम में मजदूरी। एक रोज मोहन घर लौटा तो उसकी बीवी मालती बेहद खुश थी। क्या हुआ? मैंने आपके लिए नया काम तलाश कर लिया है। पगार 6,000 है। इतना? लेकिन कहाँ? बगल वाले गांव में एक पानी पूरी बनाने का कारखाना खुला है। उस कारखाने वाले को काम करने के लिए लोग चाहिए। मेरी बाजी ने आपके लिए वहाँ बात कर ली है। वाह, ये तो बढ़िया है। अब हम लोगों को किसी चीज की कोई फिक्र नहीं होगी। यकीनन। मैं कल से ही काम पे जाऊंगा। हाँ। अगली सुबह मोहन काम के लिए खुशी खुशी निकला। वो कारखाना पहुंचा। वहाँ 2-3 और लोग थे और मालिक उन सबको काम समझाने लगा। ये देखो, अब इस मशीन में 10 किलो आटा, 100 ग्राम नमक और 2 लीटर पानी डालना है और ये बटन दबाना है। इससे ये मशीन आटा गूंदने लगेगी। आटा गूंदना तो हाथ से भी मुमकिन है ना, तो इसके लिए मशीन की क्या जरूरत है? मुमकिन तो है, लेकिन जब हमें ज्यादा तादाद में काम करना हो तो हर काम के लिए मशीन ही काम आसान बनाती है। जी, गौर से देखो, हरे बटन से मशीन शुरू होती है और लाल से बंद। ठीक है मालिक। फिर गूंदे हुए आटे के गोले बनाकर इस दूसरी मशीन में डालना है। इस मशीन से आटा चपटा होता है और गोल गोल बनकर निकलता है। जी, और फिर इन पानी पूरियों को बस तलने वाली मशीन में डालना है और जैसे ये फूल जाएं, इन्हें बाहर निकालना है और फिर इस आखिरी मशीन की मदद से पूरियों को प्लास्टिक में पैक करना है। किशोर, तुम आटे गूंदने की मशीन पे जाओ। विवेक, तुम चपाती बनाने वाली मशीन पर। सहदेव, तुम पूरी तलो और मोहन, तुम पैकिंग करो। हर हफ्ते तुम लोग अलग अलग मशीन पे काम करोगे। दिन में 6 घंटे की ड्यूटी है बस। ठीक है मालिक। और बस उस रोज से मोहन दूसरे लोगों के साथ उस पानी पूरी के कारखाने में काम करने लग गया। मोहन और मालती बेहद खुश थे। अब उन्हें पैसों की और खाने की परेशानी नहीं थी और महीने के आखिर में मोहन की तनख्वाह आने वाली थी। मोहन भी हंसी खुशी कारखाने में काम करने लगा। धीरे धीरे वो पानी पूरी की पूरियां बनाना सीख गया था। अगले 6 माह तक मोहन आराम से पानी पूरी के कारखाने में काम कर रहा था। फिर एक रोज कारखाने का मालिक परेशान होकर कारखाने में आया। कल से तुम सबको काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों मालिक? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है तुम सबकी तनख्वाह के लिए। मेरे कई कारोबारियों ने पैसे नहीं चुकाए। पिछले 2 माह से मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन अब आगे मैं नहीं कर पाऊंगा। कल से तुम सब कोई और काम तलाश लो। ये सुनकर सारे मजदूर मायूस हो गए और मोहन भी। मोहन को फिर से छोटे बड़े काम करने पड़ेंगे और पैसों की किल्लत भी झेलनी पड़ेगी। इस ख्याल से ही उसका दिल बैठ गया। खैर, मोहन घर आया और उसने ये सारा वाकया मालती को बताया। आप फिक्र मत कीजिए, आपको कोई और काम हासिल हो जाएगा। मोहन मायूस था। अगले कुछ रोज तक मोहन काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटकता रहा और उसे कहीं कोई मुलाजमत नहीं हासिल हुई। वो मायूस हो गया। समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करूं। मुझे और कोई काम आता भी तो नहीं है सिवाय पानी पूरी के पूरी बनाने के। तो आप वही क्यों नहीं करते? मैं समझा नहीं। आपको पानी पूरी बनाना आता है और मुझे रगड़ा और पानी बनाना। हम दोनों मिलकर पानी पूरी का ठेला लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन गांव में इतने सारे पानी पूरी के ठेले तो हैं, फिर लोग हमारी पानी पूरी क्यों खाएंगे? हम दाम कम रखेंगे और क्या। 10 रुपए के बजाय 8 रुपए की प्लेट करें तो? उससे भी बेहतर अगर हम 1 रुपए की पानी पूरी फरोख्त करें तो? 1 रुपए की कैसे फरोख्त कर सकते हैं? 1 रुपए की एक पानी पूरी, खरीदार जितनी मर्जी खाए। तो क्या हमें मुनाफा होगा? हाँ, होगा ना।
हम पुरिया खुद बनाएंगे और बाकी सारा सामान भी। हमें तकरीबन आधा मुनाफा होगा। तो फिर देर किस बात की, कल ही कोशिश करके देखते हैं। अगली सुबह मोहन और मालती अपने काम में जुट गए। मोहन पूरियां बनाने लगा और मालती रगड़ा और पानी बनाने लगी। मोहन अपने काम में माहिर था। उसने बगैर मशीन के भी अच्छी पूरियां बनाई थी और मालती भी अच्छी बावर्ची थी। उसने भी जायकेदार रगड़ा और पानी तैयार कर लिया। अब सब कुछ तैयार है। शाम में ही आगाज करते हैं। 1 रुपए की 1 पानी पूरी का। यकीनन। एक चीज बची है। मोहन ने एक तख्ती बनाई जिस पर लिखा था 1 रुपए की पानी पूरी। यह अच्छा है। शाम को मोहन और मालती ने बाजार के किनारे अपनी पानी पूरी का ठेला लगाया और वो तख्ती भी लगा दी। उस तख्ती को देखकर एक बच्ची उनके पास आई। 1 रुपए की पानी पूरी, वाकई? हाँ, 1 रुपए की 1 पानी पूरी। अरे वाह! बच्ची ने अपने पैसे देखे। मेरे पास 4 रुपए है, मुझे 4 रुपए की पानी पूरी दीजिए। मोहन ने उस बच्ची को 4 पानी पूरी दिए। वाह, बहुत खूब है चचा। मैं अपने दोस्तों को भी बताऊंगी। उस बच्ची ने पानी पूरी खाई और दौड़ पड़ी। कुछ देर में वो कई और बच्चों को अपने साथ ले आई। मुझे 2 पानी पूरी चाहिए। मुझे 3, मुझे 5। मोहन और मालती ने बच्चों से पैसे लिए और उन्हें पानी पूरी दे दी। बच्चे पानी पूरी बड़ी मजे से खा रहे थे। बच्चों के बाद कुछ और बड़े लोग भी मालती और मोहन के पास पानी पूरी खाने के लिए आ गए। वाह, ये पूरियां तो बड़ी जायकेदार हैं। मजा आ गया। इतनी जायकेदार और सस्ती पानी पूरी शायद ही कहीं होगी। लोग 1 रुपए की पानी पूरी खाने के लिए टूट पड़े। मालती और मोहन पानी पूरी बनाए जा रहे थे और लोग खा रहे थे और खरीदार तब तक थे जब तक उनकी सारी पानी पूरी खत्म नहीं हो गई। बाप रे, मुझे नहीं मालूम था कि इतने अफराद आएंगे। मुझे भी। और जब उनका तवज्जो पैसों की जानिब गया तो पैसे देखकर वो दोनों खुश हुए। काफी अच्छी कमाई हुई है आज। हाँ। अगले रोज मालती और मोहन ने ज्यादा पानी पूरी बनाई और पिछले रोज की तरह आज भी 1 रुपए की पानी पूरी खाने के लिए खरीदारों की कतार लग गई और कुछ ही घंटों में उनका सारा सामान खत्म हो गया। 1 रुपए की जायकेदार पानी पूरी ने तहलका मचा दिया था। ग्राहकों को जायकेदार के साथ साथ दाम भी अच्छा लग रहा था और मालती और मोहन की अच्छी खासी कमाई होने लगी थी। उन दोनों की माली हालत ठीक हो गई थी और देखते ही देखते मोहन ने अपना पूरियों का कारखाना खोल लिया। लेकिन उसने 1 रुपए की पानी पूरी बंद नहीं की। आज भी उसकी दुकान पर 1 रुपए की पानी पूरी खाने के लिए हुजूम लगा रहता है। 1 रुपए की पानी पूरी की तरकीब ने मोहन और मालती को अमीर बना दिया। अब वो बहुत ज्यादा खुशहाल थे और ये सब 1 रुपए की पानी पूरी की वजह से। किसने सोचा था कि एक छोटी सी तरकीब इतना बड़ा बदलाव ला सकती है।